Hey guys, you are welcome back on my YouTube चैनल जानकारी ही बचाओ। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिना दवा के हाई ब्लड प्रेशर को हम कैसे नियंत्रित रख सकते हैं और धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप YouTube के ऊपर नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आजकल की भागम भाग की ज़िंदगी में हमें पता ही नहीं पड़ पाता है कि हम कब किस बीमारी के चक्कर में पड़ गए हैं, किस बीमारी ने हमें जकड़ लिया है। और दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसे हम लाइटली ले लेते हैं, मगर जब यह अपना प्रभाव दिखाती है तो हमारी जान पर बनाती है। इसमें दोस्तों हमारी दिमाग की नस का फटना, किडनी का फेल होना, हार्ट अटैक हो जाना, ब्लॉकेज होना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है और हमें पता भी नहीं पड़ता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको कभी चक्कर आ रहा है, सांस फूल रही है, तो हमें एक बार को अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। और अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो हमें कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर सही रहे। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर कई चीज़ों से हो सकता है, मानसिक तनाव की वजह से हो सकता है, हमारे खान पान की वजह से हो सकता है, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल कुछ इस तरीके की सुख की हो गई है कि हम अपने शरीर को किसी भी तरीके की मेहनत देना नहीं चाहते हैं, तो जिससे हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है और हमें ब्लड प्रेशर की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों हम यहाँ ब्लड प्रेशर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ केवल उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको खाने से हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वह सही रहे। तो दोस्तों वह कौन कौन सी चीज़ हैं आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर की। टमाटर में दोस्तों पोटेशियम और लाइकोपीन नाम का पदार्थ होता है जो कि हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम शाम को 2-3 टमाटर खाते हैं तो दोस्तों हमारे ब्लड को टमाटर पतला रखता है, जिससे हमें हार्ट अटैक की संभावना कम रहती है और हमारे ब्लड प्रेशर को टमाटर नॉर्मल भी रखता है। तो 2-3 टमाटर हमें अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल हैं आप उन्हें खा सकते हैं, क्योंकि खट्टे फलों में दोस्तों साइट्रिक एसिड होता है और यह ब्लड प्रेशर को कम करता है तथा यह हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। चाहे वे संतरा हो, नारंगी हो, नींबू हो, किसी भी तरीके का खट्टा फल है, हमें अपने डेली डाइट में खट्टे फल को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगले नंबर पर आती हैं दालें। खड़ी दालें, साबुत दालें, जितनी भी दालें हैं हमें इन्हें खाना चाहिए। और अगर हम इसको गलाकर इसको अंकुरित होने पर स्प्राउट्स बन जाते हैं, अगर उसको खाते हैं तो यह तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें फाइबर होता है। और हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यह फाइबर क्या करता है, उस कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ खींच के ले जाता है और लैट्रिन के रास्ते कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देता है। दालों में दोस्तों पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, जो कि हमारे हार्ट को मजबूत करता है। इसके अलावा दोस्तों अगले नंबर पर आती है कैरोट। कैरोट भी दोस्तों हमारे खून के लिए अच्छी होती है, हमारी नसों को रिलैक्स करती है तथा हमारे शरीर में नसों में अगर कहीं सूजन आ गई है तो उसे भी ये सही करती है। तो सर्दियों के समय में हमें अपने डाइट में 2-3 कैरेट को यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे किचन के अंदर ही मौजूद होते हैं मसाले। जितने भी खड़े मसाले हैं, बाज़ार वाले मसाले हम यूज़ नहीं करेंगे, हम घर के खड़े मसाले यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, ब्लड के लिए अच्छे होते हैं और ये हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स देते हैं, जिससे हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वह नॉर्मल रहता है। तो हमें मसाले भी यूज़ करने चाहिए, मगर खड़े मसाले, घर के मसाले। इसके अलावा दोस्तों चुकंदर और पालक, इसमें दोस्तों नाइट्रिक होता है। तो ये क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पोटेशियम होते हैं, पालक के पत्ते हैं, चुकंदर के पत्ते हैं,
इन चीज़ों को हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे जो नाइट्रेट जो होता है वह हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारे हार्ट को मजबूत रखता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें भी मजबूत बनाता है। और हमें ऐसे खाने से बचना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, तो जो हमारे शरीर में चिकनाई पैदा करे, हमारे ब्लड में चिकनाई पैदा करे, ऐसे खाने से हमें बचना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो हमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा कम कर देनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा नमक खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर और हाई हो सकता है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खाइए। कोलेस्ट्रॉल जो भी चीज़ें होती हैं वह जानवरों से बनी हुई चीज़ों में होती हैं, चाहे वह दूध हो, दही हो, घी हो या मांस हो, मछली हो। इसके अलावा दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ट्राइग्लिसराइड अलग चीज़ होती है, यह फैट होता है जो कि हमारे खून को गाढ़ा करने का काम करता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों मिल जाते हैं तो हमें हार्ट अटैक की भी संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, जो डाइट, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप अगर उससे फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ स्टाइल को बदलेंगे, अपने जीवन में वॉकिंग है, जॉगिंग है और अपनी एक्टिविटी को अगर आप अच्छा करेंगे, अगर आपकी लाइफ ज़्यादा सुख हो गई है, सुखपूर्वक हो गई है, तो उसे हम थोड़ा एक्टिव करें, जिससे हमारे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से समाधान हो सके। हमें स्ट्रेस कम लेना चाहिए, जिससे हमें ब्लड प्रेशर की समस्या से बच सकें। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। बाय बाय।